माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप्टन बत्रा क्लासेस। आप सबको मालूम है कि इस समय हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन में कल मैंने आपको ये बताया कि नाउन के कौन कौन से केस होते हैं जिनमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और केस इन पोजीशन, ये 5 केसेस की डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस की और आपको पहचानना सिखाया। नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब मैं इसके बाद पजेसिव केस में आगे आता हूँ और पजेसिव केस में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि पजेसिव केस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। पजेसिव केस आपको मालूम है, कल हम लोगों ने बात किया था कि जब कोई नाउन पजेशन को शो करता है, सबसे मोटी बात है ये कि अगर कोई नाउन पजेशन को शो करता है तो उस केस में वो, उस कंडीशन में वो पजेसिव केस में जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होंगी पजेशन को शो करने के अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके आधार पर हम किसी नाउन को पजेसिव केस में रखते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशन हैं जिनके आधार पर हम किसी नाउन को पजेसिव केस में रखेंगे, ये हम लोग आज स्टडी करने चल रहे हैं। तो चलिए, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस, यानी पजेसिव केस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, और ये हम लोग 2 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है और अगला स्टेप इसके बाद में डिस्कस करूंगा। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी नाउन अगर पजेशन को शो करता होगा, पजेशन का मतलब क्या है? पजेशन मीन्स अधिकार। अगर कोई भी नाउन पजेशन को शो करता हो यानी अधिकार को शो करता हो। दूसरा है ऑथरशिप। ऑथरशिप का मतलब है लेखकत्व। लेखकत्व का मतलब है कि बीइंग एन ऑथर, यानी अगर वो ऑथर होने को, लेखक होने को, यानी अगर उसको पढ़ने से हमें ये समझ में आए कि ये इसका ऑथर है, इसका राइटर है, तो हम उस नाउन को पजेसिव केस में रखेंगे। थर्ड ये है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है सोर्स। सोर्स का मतलब है स्रोत, यानी अगर हमें ये पता चले कि ये चीज़ का ओरिजिन, यानी ये यहाँ से निकल करके आई है, तो उस कंडीशन में उस नाउन को हम पजेसिव केस में रखेंगे। और नेक्स्ट है काइंड। काइंड का मतलब है टाइप, मीन्स प्रकार। अगर किसी नाउन के माध्यम से टाइप को एक्सप्रेस किया गया हो, टाइप को, प्रकार को दिखाया गया हो, तो उस नाउन को हम किस केस में रखेंगे? उस नाउन को हम पजेसिव केस में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल ये लिखा है कि दिस इज अमित's हाउस। ये अमित का घर है। ध्यान दीजिए, जब आप ये कहते हैं कि दिस इज अमित's हाउस, ये अमित का घर है, तो इस बात से आपको क्या बोध होता है, क्या पता चलता है कि इस घर पर अमित का पोजीशन है, इस घर पर अमित का अधिकार है। यानी अमित's हाउस को पढ़ने से, सुनने से हमें ये बोध होता है कि अमित का अधिकार इस घर पर है। अगर हम लोग इसको थोड़ा पिछले एग्जाम्पल्स कल जो हमने डिस्कस किए थे, अगर उनसे हम कंपैरिजन कर लें, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अमित रीड्स अ बुक, जैसे अमित रीड्स अ बुक, और दूसरा हमने लिखा कि आई टॉट अमित, और तीसरा ये आपके सामने लिखा है। तो एक ही वर्ड देखिए रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी हमने अमित का यूज़ किया, यहाँ पर भी अमित का यूज़ किया, और यहाँ पर भी अमित का यूज़ किया, लेकिन तीनों जगहों पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है
कल की बात को याद कर लीजिएगा कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर के आएगा तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट बनकर के आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अगर वो पोजीशन को शो करेगा यानी दिस इज अमित हाउस में जो अमित लिखा है ये पजेसिव केस में है क्योंकि ये पोजीशन को शो करता है। और पजेसिव केस की पहचान आपको मालूम होगी कि जब हम किसी नाउन को पजेसिव केस में रखते हैं तो उसमें हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। हालांकि ये हम केवल लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऐसा नहीं करते। जैसे अगर हमें लिखना हो कि राम्स लेग इज ब्रोकन, इसका मतलब है कि राम की टांग टूटी है। और अगर हमें ये कहना हो कि चेयर्स लेग इज ब्रोकन, तो यहाँ पर राम्स लेग तो हम कह सकते हैं क्योंकि राम को अगर पजेसिव केस में रखना होगा तो हम उसमें एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। लेकिन अगर चेयर को हमें पजेसिव केस में रखना होगा तो उसमें हम एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को पजेसिव केस में रखते हैं तो उसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। मतलब हम यहाँ पर कहेंगे लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, मीन्स टू से किसी भी नाउन को पजेसिव केस में रखने के लिए उसमें हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अगर लिविंग है तो एपोस्ट्रोफे एस और अगर नॉन लिविंग है तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। ये तरीका है किसी भी नाउन को पजेसिव केस में रखने का। तो अभी हम लोग लिविंग की बात कर रहे हैं, पजेसिव केस शो कर रहे हैं। तो दिस इज अमित हाउस में जो अमित है ये पोजीशन को, ये अधिकार को शो करता है, इसलिए किस केस में है? पजेसिव केस में। दूसरा है कि दीज आर शेक्सपियर्स प्लेस। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो शेक्सपियर्स लिखा हुआ है ये भी पजेसिव केस में है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों किन कंडीशंस को शो करते हैं? अमिस के माध्यम से पोजीशन एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन शेक्सपियर्स प्लेस के माध्यम से हम पोजीशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम अधिकार को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ऑथरशिप को यानी राइटर होने को दिखाया जा रहा है। जैसे अगर आप किसी से कहते हैं कि ये दीज आर शेक्सपियर्स प्लेज, ये शेक्सपियर के प्लेज हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन प्लेज को, इन ड्रामाज को शेक्सपियर ने लिखा है। हम ये नहीं कह रहे कि इन पर शेक्सपियर का अधिकार है। यानी यहाँ जो शेक्सपियर्स लिखा हुआ है ये ऑथर होने को दिखाता है, राइटर होने को दिखाता है, और ये पजेसिव केस में। थर्ड कंडीशन ये है कि आई हैव हर्ड प्रेसिडेंट्स स्पीच, यानी मैंने प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का स्पीच सुना है। जब हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट्स स्पीच, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस स्पीच को प्रेसिडेंट ने लिखा है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस स्पीच को प्रेसिडेंट ने डिलीवर किया। ये प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई स्पीच है। यानी प्रेसिडेंट कौन है? वो इसके सोर्स हैं, वो इसके ओरिजिन हैं, ना कि हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसको लिखा है। मीन्स टू से अगर हमें ओरिजिन को शो करना हो, अगर हमें स्रोत को दिखाना हो, तो उस नाउन को हम किस केस में रखेंगे? उसे हम पजेसिव केस में रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? दिस इज चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, ये बच्चों के खेलने का मैदान है। अब हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि इस प्लेग्राउंड पर बच्चों का पोजीशन, उनका अधिकार है, बल्कि हमने यहाँ पर प्लेग्राउंड का टाइप, प्लेग्राउंड का प्रकार बताया हुआ है। क्यों?
जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में आ रहे हैं और कोई प्लेग्राउंड है, कोई खेल का मैदान है और वहाँ पर बच्चों के खेलने का अरेंजमेंट है, तो आप अपने फ्रेंड को बताते हैं कि देखो फ्रेंड, ये बच्चों के खेलने का मैदान है, ऐसा नहीं कि तुम भी बैट बल्ला लेके आओ और किसी का सिर फोड़ दो। यानी यू आर नॉट अलाउड। ये जो प्लेग्राउंड है इसका टाइप क्या है, इसका प्रकार क्या है, ये बच्चों के खेलने का मैदान है। पोजीशन तो इस पर उस बॉडी का है जिसने इसको बनाया हुआ। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किसी भी नाउन को हम पजेसिव केस में कब रखेंगे। 4 कंडीशंस हैं। अगर वो पोजीशन को यानी अधिकार को शो करेगा, या वो राइटर होने को, ऑथर होने को शो करेगा, या वो ओरिजिन को यानी सोर्स को शो दिखाएगा, या वो काइंड मीन्स टाइप यानी प्रकार को दिखाएगा। और इस प्रकार से यही 4 कंडीशंस हैं जिनके आधार पर आप किसी नाउन को पजेसिव केस में रख सकते हैं। 5वीं कोई कंडीशन नहीं है जिसके आधार पर किसी भी नाउन को आप पजेसिव केस में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये पजेसिव केस को फॉर्म करने का पहला स्टेप हुआ। अब मैं दूसरे स्टेप में आता हूँ। दूसरा स्टेप ये है कि हम जब पजेसिव केस को फॉर्म करेंगे, तो आप जानते हो कि पजेसिव केस का सीधा सा मतलब है कि उसमें एपोस्ट्रोफ एस लगाना या उसमें प्रीपोजिशन ऑफ लगाना, क्योंकि यही पजेसिव केस की पहचान होती है। तो अब कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनमें आप एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, या इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहां पर आप एपोस्ट्रोफे का केवल यूज करते हैं, उसमें एस का भी यूज हम नहीं करते। तो आइए उन कंडीशंस को हम देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें केवल एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि राम्स बुक। अब आपको पता है कि राम में हमने एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया है, ऐसे ही बॉय में हमने एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया है, टीचर में एपोस्ट्रोफे एस लगाया है। तो आप ये देख सकते हो कि ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, अगर उन्हें हमें पजेसिव केस में रखना हो, अगर किसी सिंगुलर नाउन को हम पजेसिव केस में रखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। जैसे राम में एपोस्ट्रोफे एस लगा के पजेसिव केस, बॉय में एपोस्ट्रोफे एस लगा के पजेसिव केस, टीचर में एपोस्ट्रोफे एस लगा करके पजेसिव केस। तो इस प्रकार से ऐसे नाउन्स ध्यान देंगे कि जो सिंगुलर होते हैं, अगर उनको पजेसिव केस में रखना होगा तो हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अगर किसी नाउन को, ध्यान देंगे, अगर किसी नाउन को हमने प्लरल बनाया हो, और प्लरल में भी कई कंडीशंस होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको प्लरल बनाने के लिए हम एस का यूज करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम प्लरल बनाने के लिए, जैसे मैन का मैन हमने बनाया, ऐसे ही वुमेन है और वुमेन का वीमेन हमने बनाया। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में हमने क्या किया है, चाइल्ड प्लस REN जोड़ करके प्लरल बनाया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्लरल बनाने के कई तरीके होते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस तरीका यही है कि हम किसी सिंगुलर नाउन में एस जोड़ते हैं। तो जैसे बॉय में हमने एस जोड़ करके इसको पजेसिव, इसको हमने प्लरल बनाया। तो जब हम किसी नाउन में एस जोड़ करके प्लरल बनाएंगे और उसे पजेसिव केस में रखना होगा, तो हम क्या करेंगे
केवल एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में और इसमें आप कंपैरिजन करिए कि यहाँ बॉय में एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ बॉयज में केवल एपोस्ट्रोफे लगा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे नाउन्स जिनको हमने एस जोड़ करके प्लरल बनाया हो, उन्हें अगर पजेसिव केस में रखना होगा तो हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे, लाइक बॉयज स्कूल। ऐसे ही गर्ल में हमने एस जोड़ करके प्लरल बनाया, और पजेसिव केस में रखना हुआ तो हमने क्या किया, लिखा गर्ल्स हॉस्टल। मीन्स टू से इसमें केवल एपोस्ट्रोफे का यूज किया, एपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं लगाया, क्योंकि इसको एस जोड़ करके प्लरल बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने लिखा है मेंस क्लब। अब आप देख सकते हो कि जो मेन है ये भी मैन का प्लरल है, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रोफे और एस दोनों लगा हुआ है। क्या इसकी वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर हम किसी नाउन में इंटरनल वोवेल को, अगर किसी नाउन में हम इंटरनल वोवेल को चेंज करके प्लरल बनाते हैं, जैसे मैन में ए को हमने ई कर दिया, तो जब इंटरनल वोवेल को चेंज करके प्लरल बनाएंगे और उसे पजेसिव केस में रखना होगा तो हम उसमें एपोस्ट्रोफे और एस दोनों का ही यूज करेंगे, लाइक मेंस क्लब। ऐसे ही वुमेन का प्लरल होता है वीमेन। इसमें भी हमने क्या किया है, ए को ई में चेंज कर दिया है, और इसे भी कहते हैं इंटरनल वोवेल को चेंज करके प्लरल बनाना। और इसे भी पजेसिव केस में रखना हुआ तो हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफे एस लगाया। अगली कंडीशन ये है कि चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफे एस लगा करके इसको पजेसिव केस में बनाया। वजह क्या है, ये चाइल्ड है और चाइल्ड में आर ई एन ये सफिक्स जोड़ा, और ये सफिक्स जोड़ करके इसको प्लरल बनाया। तो जब हम किसी सिंगुलर नाउन में सफिक्स को जोड़ करके प्लरल बनाते हैं और उसे पजेसिव केस में रखना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें एपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे। यानी अगर किसी नाउन को हमने एस जोड़ करके प्लरल बनाया हो तो केवल एपोस्ट्रोफे, अगर इंटरनल वोवेल को चेंज करके प्लरल बनाया हो तो एपोस्ट्रोफे एस, और अगर सफिक्स जोड़ करके प्लरल बनाया हो तो एपोस्ट्रोफे एस लगा करके उसको हम पजेसिव केस में रखेंगे। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे ये वर्ड लिखा है कॉन्सेंस, और ये वर्ड आपके सामने लिखा है गुडनेस। आप देख सकते हैं कॉन्सेंस में केवल एपोस्ट्रोफे है, और गुडनेस में भी केवल एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है? कॉन्सेंस का पहले मतलब समझ लीजिए। कॉन्सेंस मीन्स होता है अंतरात्मा, और सेक का मतलब है के लिए, यानी कॉन्सेंस सेक का मतलब है अंतरात्मा के लिए, और गुडनेस मीन्स भलाई, और गुडनेस सेक का मतलब है कि भलाई के लिए। अब कॉन्सेंस सेक, कॉन्सेंस को हमने यहाँ पर पजेसिव केस में रखा और इसमें केवल एपोस्ट्रोफे का यूज किया है, एस नहीं लगाया है। वजह क्या है? वजह आगे लिखा हुआ है कि हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब होता है सी सी की आवाज। ऐसे वर्ड्स जिनमें से हिसिंग साउंड निकलती है, अगर उन्हें पजेसिव केस में रखना होगा तो हम क्या करेंगे, उनमें हम केवल एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। फिर से सुनिए, ऐसे वर्ड्स जिनमें से हिसिंग साउंड निकल रही होगी, अगर उन्हें पजेसिव केस में रखना होगा तो केवल एपोस्ट्रोफे लगेगा, एपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं होगा। जैसे कॉन्सेंस जब हम बोलते हैं तो सी सी की आवाज़ यानी हिसिंग साउंड निकलती है,
और इसलिए हमने इसमें क्या किया, केवल एपोस्ट्रोफे लगाया। जब हम गुडनेस बोलते हैं तो गुडनेस कहने पर हिसिंग साउंड निकलती है। इस प्रकार से ऐसे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में जिनमें से हिसिंग साउंड निकलती है, अगर उन्हें पजेसिव केस में रखना होगा तो आप क्या करोगे, एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। अब अगर आप ये देखना चाहें कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, जैसे मैंने लिखा कि यू शुड नॉट टेल अ लाई फॉर योर कॉन्सेंस सेक, यानी तुम्हें अपनी अंतरात्मा के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये जो कॉन्सेंस लिखा है इसमें हमने क्या किया है, इसमें एपोस्ट्रोफे और एस दोनों ही लगाया है, जो कि गलत है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि इसमें एपोस्ट्रोफे एस लगा होगा। आप ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें हिसिंग साउंड है तो केवल एपोस्ट्रोफे होगा, एपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स में से हिसिंग साउंड निकलेगा उनमें हम केवल एपोस्ट्रोफे लगाएंगे। अगला है कि दिस इज करीम एंड सलीम्स बेकरी, यानी ये करीम और सलीम की बेकरी है। करीम और सलीम की बेकरी का मतलब कि इस बेकरी पर करीम और सलीम दोनों का क्या है, ज्वाइंट पोजीशन है। अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें करीम और सलीम में केवल सलीम में ही एपोस्ट्रोफे एस का यूज किया है, करीम में एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि दिस इज करीम्स एंड सलीम बेकरी, या दिस इज करीम्स एंड सलीम्स बेकरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज करीम एंड सलीम्स बेकरी होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट पोजीशन को शो करता है। ज्वाइंट पोजीशन का मतलब है संयुक्त अधिकार। संयुक्त अधिकार का मतलब है एक ही चीज पर अगर दो लोगों का अधिकार हो तो उसे हम ज्वाइंट पोजीशन कहते हैं। और जहां पर ज्वाइंट पोजीशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफे एस का यूज बाद वाले नाउन में करेंगे, ना तो पहले में करेंगे ना ही दोनों में करेंगे। मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन में दोनों में एपोस्ट्रोफे एस लग सकता है या किसी एक में एपोस्ट्रोफे, एक का मतलब पहले वाले में भी एपोस्ट्रोफे एस लगाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें केवल बाद वाले में एपोस्ट्रोफे एस होगा, दोनों में ना होगा, ना ही पहले वाले में एपोस्ट्रोफे एस होगा, क्योंकि ये ज्वाइंट पोजीशन को दिखाता है। इस प्रकार से ये फोर्थ पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यानी ये टैगोर का पोएट का घर है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, नाउन ऑब्लिक केस इन ए पोजीशन। कल हम लोगों ने केस इन ए पोजीशन पढ़ा था, आज फिर से मैंने इसको लिख रखा है कि एक बार आपको फिर इसको दोनों को एक्सप्लेन करूंगा कि केस इन ए पोजीशन, अगर कोई नाउन केस इन ए पोजीशन होगा तो केस इन ए पोजीशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि केस इन ए पोजीशन का मतलब ये है कि व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर, जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है तो द नाउन विच फॉलोज, जो नाउन बाद में आता है उसे हम केस इन ए पोजीशन कहते हैं। जैसे राम आवर कैप्टन, इसमें जो आवर कैप्टन है ये क्या है, ये केस इन एपोजिशन है। और केस इन एपोजिशन इसलिए है क्योंकि ये राम को डिस्क्राइब करता है,
जैसे अगर आप सिर्फ ये कहें राम हैज स्कोर्ड 50 रन्स, राम ने 50 रन बनाए। अब आपको नहीं मालूम कि राम कौन है, उसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आपको पता, लेकिन जैसे ही ये कहा गया कि राम आवर कैप्टन, यानी आवर कैप्टन, ये राम के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता है, ये राम को डिस्क्राइब करता है। इस प्रकार से आवर कैप्टन क्या हो गया, केस इन पोजीशन है। जब आप कहते हैं कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज अ वीवर, आप भी कह सकते थे कि कबीर वॉज अ वीवर, यानी कबीर जुलाहे थे, लेकिन आपने कहा कि कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, यानी मैं उस कबीर की बात कर रहा हूं जो कि महान समाज सुधारक है। तो इस प्रकार से द ग्रेट रिफॉर्मर क्या काम करता है, ये कबीर को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए ये क्या हो गया, ये केस इन ए पोजीशन है। तो इस प्रकार से केस इन ए पोजीशन का मतलब ये हुआ कि जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है और वो पहले वाले को डिस्क्राइब करता है, तो जो नाउन बाद में आता है उसे हम केस इन ए पोजीशन कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यानी ये टैगोर का पोएट का घर है। हमें कहना ये था कि दिस इज टैगोर्स हाउस, ये टैगोर का घर है, लेकिन हमने इसमें आगे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे लिखा कि दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यानी मैं उस टैगोर की बात कर रहा हूं जो कि पोएट है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आर.एन. टैगोर की बात कर रहा हूं, और अगर सिर्फ इतना ही बोला जाए कि दिस इज टैगोर्स हाउस, तो पता नहीं किस टैगोर की बात हो रही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस, ये टैगोर का पोएट का घर है, तो अब आपको मालूम हो गया कि ये मैं उस टैगोर की बात कर रहा हूं जो पोएट है। और यहाँ पर जो द पोएट है ये केस इन ए पोजीशन है। और जब हम किसी ऐसे नाउन को जो कि केस इन ए पोजीशन है पजेसिव केस में रखेंगे, तो हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज उसी नाउन में करेंगे, ना तो पहले वाले में करेंगे ना ही दोनों में करेंगे। जैसे अगर हम ये कह दें कि दिस इज टैगोर्स द पोएट हाउस, तो दिस वुड बी रॉन्ग। और अगर हम ये कह दें कि दिस इज टैगोर्स द पोएट्स हाउस, तो भी गलत होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई नाउन केस इन ए पोजीशन है और हमें उसे पजेसिव केस में रखना होगा, तो हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज कहाँ पर करेंगे, बाद वाले में करेंगे, ना तो पहले में करेंगे और ना ही दोनों में करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ा इसमें कि पजेसिव केस को हम कैसे फॉर्म करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और केस इन ए पोजीशन, ये हमने केसेस कल और आज में डिस्कस किए। इस प्रकार से कुछ रूल्स हम लोग इसके पहले नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, और ऐसे इस प्रकार से हमने नाउन का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया, नाउन के चैप्टर को हमने पूरा किया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नाउन पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा कि आपको जो भी बातें मैंने पढ़ाई हो आप उनको रिवाइज करके रखिए, और अपने अगले लेक्चर में मैं आपको नाउन के क्वेश्चंस कराऊंगा, और ताकि आपके जो डाउट्स हों वो और क्लियर हो सके। तो मैं समझता हूँ कि आपने नाउन के चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। जो भी डाउट्स हों वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।